हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं भारत की इकोनॉमी का एक टॉपिक है भारत में पंचवर्षीय योजना, जहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। देखो, आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो पंचवर्षीय योजना है उसका टाइमिंग याद रखना है, उसका मॉडल याद रखना है और उसका उद्देश्य क्या था आपको ये याद रखना है। मतलब उसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है, इसे ध्यान रखना। और वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो गई है और जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी वो योजना आयोग बनाता था और वर्तमान में योजना आयोग की जगह पर आ गया है नीति आयोग। ये ध्यान रखना, जो योजना आयोग है इसकी जगह पर आ गया है नीति आयोग। और जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और इनके जो उपाध्यक्ष है वर्तमान में वो है सुमन बेरी। ये करंट का क्वेश्चन है, इसे याद रखना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे पीएम। जो भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 से लेकर 56 तक, ध्यान रखना। फिर बनी थी 1956 से लेकर 61 तक, फिर 61 से 66 तक और फिर यहाँ पर ब्रेक लग गया था। देखो, यहाँ पे ब्रेक कैसे लगा कि भारत में उस समय कई तरह के आक्रमण हुए, भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत चीन का युद्ध, इस तरह के युद्ध के कारण कर सके और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं हुआ। तो 1966 से लेके 69 तक योजना अवकाश आ जाता है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड के बाद में योजना अवकाश आ गया था। जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना है वो बनी थी 1969 से 1974 तक। फिर 1974 से 78 तक, ध्यान रखना। जो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये थी 4 साल की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पूर्व समाप्त हो गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर ये 2 योजनाएं पूरी हो गई। फिर इसके बाद में फिर ब्रेक लग गया 1978 से 1980 तक और इसे बोलते हैं अनवरत योजना अवकाश। फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई, ये आई 1980 से लेकर 85 तक। फिर 85 से लेकर 90 तक आ गई 7वीं और फिर यहाँ ब्रेक लग जाता है। फिर योजना अवकाश आ जाएगा 1990 से लेकर 1992 तक। लेकिन यहाँ पर 2 अच्छे काम हुए थे। एक तो सिडबी की स्थापना हो गई थी और एलपीजी को लागू करने की घोषणा की गई। एलपीजी मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये ध्यान रखना। इस समय में बहुत सारे प्रधानमंत्री चेंज हुए थे जिस कारण से पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बन पाई। फिर आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 1992 से आएगी 1997 तक। देखो, अब ये कंटिन्यू चलेगी। फिर 97 से आएगी 2002 तक, फिर 2002 से आएगी 2007 तक, फिर 2007 से आएगी 12 तक और फिर 12 से है 17 तक। फिर यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर 3 वर्षीय कार्य एजेंडा बनने लग गया, 7 वर्षीय कार्य नीतियाँ और 15 वर्ष का विजन तैयार किया जाने लग गया सरकार के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे देखो, पहले योजना आयोग बनाता था पंचवर्षीय योजनाएं। जब योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया तो फिर ये जो सिस्टम था पंचवर्षीय योजनाओं का, इसको भी समाप्त कर दिया और योजना आयोग की जगह आ गया नीति आयोग। ये ध्यान रखना आप। अब इसे हम याद करते हैं। देखो, 3 साल की तो पूरी योजनाएं आएगी, फिर 3 साल का आएगा अवकाश, 2 साल की पूरी योजनाएं, 2 साल का अवकाश, फिर 2 साल की पूरी योजनाएं, फिर 2 साल का अवकाश। 33, 22, 22 ये सिस्टम आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1951 से 56 तक और इसका मॉडल था हेराल्ड डॉमर मॉडल। देखो, ये मॉडल आपको याद करने पड़ेंगे, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। और यहाँ पे जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ये याद रखना। सेकंड आई थी 1956 से 61 तक और ये मॉडल था पीसी महालनोबिस का मॉडल था ये, और इसमें प्राथमिकता दी गई थी भारी उद्योगों को। और जो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसमें राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुरा के अंदर स्टील के प्लांट स्थापित किए गए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और थर्ड पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1961 से 66 तक और ये सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी इसमें आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया था और इसमें कृषि प्लस उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, ध्यान रखना। और ये सबसे असफल योजना थी क्योंकि इसमें जो टारगेट रखा गया था उसे ये अचीव नहीं कर पाए थे। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966 में। फिर आ जाता है योजना अवकाश 66 से 69 तक, क्योंकि इस समय हमारे देश के अंदर कई युद्ध हो गए थे इस वजह से। फिर 4 आती है 1969 से 74 तक, गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, ध्यान रखना ये। और इसमें 2 लोगों के नाम और देखने को मिलते हैं, अशोक रुद्र और LNS मान्य मॉडल भी आता है। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। देखो, ये पॉइंट आपको याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसी समय 3 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। देखो यहाँ पे राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि कोई प्राइवेट संस्था है, जैसे आरबीआई था। जैसे आरबीआई पहले एक प्राइवेट संस्था थी, फिर गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर में ले लिया, फिर वह सरकारी बैंक बन गया। और ये जो प्रोसेस होती है इसे ही राष्ट्रीयकरण कहते हैं। 1974 से 78 तक ये वाली जो पंचवर्षीय योजना थी ये समय से पहले ही समाप्त हो गई थी और ये डीपी धर मॉडल पर आधारित है। देखो, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें रोजगार बढ़ाने, गरीबी हटाने पर जोर दिया गया था और इसी समय पर न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अंत्योदय योजना भी शुरू की गई थी। फिर आई थी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक और ये आगत निर्गत मॉडल का विस्तार था। देखो, आपको जो मॉडल है वो 5 तक ही याद करने हैं।
इसमें उद्देश्य रखा गया था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना, और इसी समय नाबार्ड की स्थापना भी की गई थी। 1985 से 90 तक मजदूरी वस्तु मॉडल पर आधारित थी और इसमें उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया गया, रोजगार जुटाने पर जोर दिया गया और समता व न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था करना, इस पर बल दिया गया था। 1990 से 92 तक आ जाएगी तीसरी वार्षिक योजना, और इसमें 2 अच्छे काम हुए थे। सिडबी की स्थापना करी गई थी और एलपीजी की घोषणा करी गई थी। एलपीजी का मतलब है, एल मतलब तो हो गया उदारीकरण, पी निजीकरण और जी वैश्वीकरण। देखो जब हम कभी डिटेल से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तभी इन्हें देखेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक थी। ये मॉडल है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। उद्देश्य है सर्वांगीण मानव विकास करना, और जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ये इसी समय चालू हुई थी, और 1 जनवरी 1995 के अंदर भारत WTO का सदस्य भी बन गया था इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 9 पंचवर्षीय योजना 97 से 2000 तक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है, और इसका ये जो उद्देश्य है इसे अच्छे से याद रखना, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक योजना आयोग का पत्र इसका मॉडल था, और देश में गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना तथा गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों को रोजगार देना, ये इसमें लक्ष्य रखा गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 तक, और इसमें लक्ष्य रखा गया था तीव्र व समावेशी विकास करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसी समय RT एक्ट 2009 लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था, जो लागू हुआ था 2010 में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि के लिए वृद्धि दर रखी गई थी 4%, उद्योग के लिए 9.6% और सेवा के लिए 10%, और GDP की वृद्धि दर रखी गई थी 8%। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% लाने का लक्ष्य भी रखा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह पे आ गया था नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हो गई थी 1 जनवरी 2015 को, और ये रूस के विकास मॉडल के ऊपर आधारित है। आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे PM, और इसके उपाध्यक्ष है वर्तमान के अंदर सुमन बेरी। और देखो यहाँ पे जो योजना आयोग था वो 5 साल की योजनाएं बनाता था, और नीति आयोग ने 5 साल की योजनाओं को समाप्त करके 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय कार्य नीति और 15 वर्षीय विजन, इसको तैयार करने पर जोर दिया गया है। ये थी भारत की पंचवर्षीय योजना है, जहाँ से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।